सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा राम राम। आज हम आए हैं केले के खेत में। ये पड़ता है आपके फैज़ाबाद ज़िले के फैज़ाबाद ज़िला जो है अब बदल दिया गया है, उसका नाम अयोध्या हो गया है। उस ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के ग्राम मोहनवा में राज प्रकाश जी हैं, जो केले की खेती है वो बहुत अच्छी खेती करते हैं और हम उनके केले के खेत में खड़े हैं। तो आज हम केले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और उनसे जानेंगे कि केले में क्या क्या परेशानियां आती हैं, कब पौधा लगाया जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, कौन सी पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, कौन सी खाद पड़ती है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो किसान साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो किसान साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वो किसान भाई राज प्रकाश जी जो हैं वो हमारे साथ में हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि केले में क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। बरसात थोड़ा सा हुई है तो वीडियो बनाना पड़ रहा है, काफ़ी गीला भी है नीचे। तो आइए इनसे हम जानकारी ले रहे हैं थोड़ा सा। नमस्कार सर, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप किसान भाइयों को अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए जो सामने से आपको देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राज प्रकाश है जी अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के जी ग्राम पड़ता है हमारा मोहनवा। जी यहीं के हम निवासी हैं जी और हम लगभग 2 साल से केले की खेती कर रहे हैं। जी और हमारी जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, जी तो हमने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। जी। सर, ये जो बीटेक आपने किया है ये कहाँ से किया है, ये बताइए हमें थोड़ा ये सा। हमने बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। बीबीडी का फुल फॉर्म बाबू बनारसी दास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने बीटेक किया और लखनऊ में रह के आप बीटेक करके और आप आके गांव में खेती भी कर रहे हैं। हमने सुना है कि लोगों से मार्केट में देखा है कि आप एक कोचिंग सेंटर भी चलता है और आप खेत पे भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। असल बात में हम उसके बाद जो बीटेक करने के बाद जो है, जी 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 सर। इसके बाद जो है हमारा सिलेक्शन बेट्रा मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ। जी जी सर। फिर हम वहाँ पे 2-3 महीने काम किए। जी 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 उसके बाद कुछ समस्याएं आ गई जिसकी वजह से हम वहाँ पे छोड़ दिए। जी जी उसके बाद फिर हम गए मोरबी। जी वहाँ पे एक प्लांट है टाइल्स का, जी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम करते थे। जी जी फिर उसके बाद गाज़ियाबाद चले गए। जी जी सर। फिर वहाँ पे भी कुछ दिन तक काम किए जी सर। और जी सर। उसके बाद जो है फिर लौट के आए जी तो यहाँ पे अपनी एक कोचिंग डाल दिए। जी 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 पढ़ाते हैं बच्चों को, लगभग 60-65 बच्चे रहते हैं। जी। ये आपकी कोचिंग का नाम क्या है उससे भी थोड़ा सा बताइएगा, ताकि अगर कोई स्टूडेंट हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो आपकी कोचिंग से जुड़ भी सकें। थोड़ा सा उसको भी बताइएगा। न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग क्लासेज है। जी जी। जैसा कि आप खेत में भी कोचिंग चलाते हैं, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है। यहाँ जो बच्चों को परेशानियाँ रहती हैं वो जी। वाकई अपना पढ़ते हैं। जी 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 और यहाँ पे कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जी। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब तक मन करे बैठ के पढ़ें जी 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 और अपनी समस्याओं का समाधान करें। जी। जैसे कि खेती है, खेती में कोई आना नहीं चाहता है। आज के युवा वर्ग जो हैं वो खेती में नहीं आना चाहते हैं। तो आपने खेती में आने का मन कैसे बना लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। खेती में आने का मन ये है कि जब हम वहाँ बाहर काम करने मतलब कि जॉब करने जाते थे जी तो वहाँ पे अगर कोई पूछता था कि भैया कितना बीघा खेत है तो बताते थे 70 बीघा खेत है। जी 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 तो बोलते थे तुम्हारे लिए जॉब नहीं सही है जी जी और तुम खेती करो। तो पहली बार हमने मन बनाया पपीता लगाने का। जी 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 मतलब हमारी उम्र वही थी, लगभग मान के चलिए कि 22 साल। जी 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 तो पपीते में उसकी नर्सरी किया। थोड़ा बरसात का मौसम था, जी जी उसमें नर्सरी सही से उगी नहीं। जी 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 बाद में हमने पौधरोपण भी किया लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा उसमें मिला नहीं। जी जी फिर हमने बंद नहीं किया काम। जी। हमने कहा कि मतलब संघर्ष तत्पर आप जो है लगे रहे खेती में। जी हम्म। जी हमें फ़ायदा भी नहीं हुआ लेकिन हमने संघर्ष एक ज़रूरी चीज़ होती है। जी 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 कहा जाता है कि मेहनत करने से, जिस दिशा में मेहनत करिए जी जी एक ही रास्ता बनाइए अपना, जी 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 उसमें सफलता मिलती है। जी जी तो हमने प्रयास नहीं मतलब छोड़ा खेती करने का। जी जी फिर इसके बाद हमने परवल लगाया जी जी और परवल की खेती हमने किया 4 बीघे में। 4 बीघे में उसकी जो है तने को कटवा के 1-1 मीटर का लाए। जी 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 एनडी यूनिवर्सिटी के एक किसान है बाबूराम पांडे जी, जी 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 हमारे बुआ के लड़की के हस्बैंड है, मतलब हमारे जीजा जी भी लगते हैं। जी जी उन्हीं के यहाँ से पौधा लाया, 5 रुपये मीटर दिए थे। जी 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 तो मतलब 1 मीटर पौधा जो है 5 रुपए में आपको पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। जी 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 तो 4 बीघा लगाया। 4 बीघा में से सारा पौधा हुआ नहीं। हमको नवंबर में, लगभग अक्टूबर नवंबर में पौधा मिला था, जी तना जी मिला था। जी जी तो उस पूरा समय थोड़ा नुकसान हो गया उसमें। हाँ, उसमें मान चलिए कि
10-20 सा बचा था। जी जी। हाँ, यही बात है। तो अब आपने केले के खेत में, आपके हम केले के खेत में खड़े हैं, हाँ। तो केला जो है इसका पौधा कहाँ से आपने लिया, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। उसके बाद में खेत की तैयारी क्या की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। केले का पौधा हमने, हमारे एक तिवारी सर हैं, जी। सुरेश तिवारी जी, जी जी जी। दोनों के रहने वाले हैं, जी जी। बल्दी राय ब्लॉक के। जी तो हम दोनों लोग विचार किए कि केला लगाया जाए। जी जी। वो भी ITI सर में पढ़ाते हैं। जी 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 जी। तो प्लान बना कुछ दिन में। जी जी जी। फिर जो है उन्होंने जाके अपना ऑर्डर दिया। पंकज वर्मा जी हैं, जी जी जी। सोहावल में, बाराबंकी ज़िले में। जी जी जी। तो वहाँ पे से पौधा आ गया। जी जी जी। पौधा, ये एक पौधा जो है 17 रुपए में पड़ा था हमारा। 17 रुपए में पड़ा था। हाँ। अच्छा, जो आपका ये एरिया है, केले का एरिया, वो कितना है और उसमें कितने पौधे लगे हैं, वो बताइएगा थोड़ा ये किसान भाइयों केले को। का एरिया जो है हमारा 2.5 बीघा है, जी और इसमें 700 पौधे लगे हुए हैं। जी। जबकि 1 बीघा में 350 लगता है, 2 बीघा में पूरा हो जाता। जी जी। लेकिन हमने जो है इसकी लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी थोड़ा ज़्यादा कर दी है, जी जी जी। इसलिए 2.5 बीघा में ये पूरा हुआ है। जी जी जी। इसका जो खेत तैयार करते हैं, सबसे पहले जैसे आपने नर्सरी लिया होगा, वहाँ से खेत तैयार, मतलब उसमें क्या 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 कौन सी खाद का प्रयोग किया, वो थोड़ा सा बताइएगा, और उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी खेत दीजिए। में जो है हमने पहले जो है इसमें आलू बो रखी थी। जी इसके बाद में बरसात का मौसम था थोड़ा, जी। तो जो है इसमें हमने बरसात के मौसम में मिट्टी पलट हल से इसको जुतवाया एक बार। जी फिर इसके बाद जो है कल्टीवेटर से जुतवाया। जी। उसके बाद एक बार जो है हैरो से जुतवा दिया और पाटा लगा दिया। हमारे यहाँ बैल भी है, जी और उसी से जो है पाटा लगवा दिए हम। जी। जब इसकी नर्सरी आप खेत में लेके आए, तो नर्सरी जब इसमें लग गई, तो इसमें क्या क्या समस्याएं आई, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। कौन सी दवाइयों का आपने छिड़काव किया है इस पे, उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा किसान भाइयों पहले को। तो हम आपको ये बताएंगे, पौध लगाने से पहले जो है इसमें हमने गड्ढा खुदवाया। लाइन से लाइन की दूरी हमारी 7 मीटर है, 7 फुट है। जी जी। और पौध से पौध जो है कहीं कहीं पे 5 हो गया है, कहीं कहीं पे 6 हुआ है। थोड़ा पहली बार था, जी जी जी। दूसरी बार तो दिक्कत हुई। जी जी। तो इसमें हमने गड्ढा खुदवा के गोबर की सड़ी हुई खाद, हमारे यहाँ गाय भी है 2-3, जी जी। उसकी पुरानी खाद थी, जी जी। उसको हमने जो है 1-1 किलो लगभग एक-एक पौधे पे, मतलब एक-एक गड्ढे में हाँ, रखा। एक एक गड्ढे में आपने डाला, केवल गोबर की खाद डाला, या कोई यूरिया डाई का लोग प्रयोग नहीं करते हैं नहीं, आज के कोई भी टाइम में? यूरिया डाई का प्रयोग हमने नहीं मतलब किया। आपका केला जो है, कहने का मतलब आपके ये है कि आपका केला जो है पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ, पूरा ऑर्गेनिक है। जी जी जी। लेकिन पहले दौर में हमने गोबर की खाद डाली, लेकिन कुछ समस्याएं आई, जी जी जी। जिससे हमें थोड़ा केमिकल का प्रयोग करना पड़ा। जी 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 जी। ये बात है। जी जी जी। तो और इसमें फ़ायदे क्या हैं? अब फ़ायदे, जैसे आपने केला लगा दिया, पूरा तैयार हो गया, इसमें फ़ायदे क्या हैं? अभी तक जितना बड़ा पौधा हो गया है, लगभग मेरे ख्याल से कितने फीट का पौधा होगा ये? लगभग मान के चलिए जो है 8-9 फीट, 8-9 फीट का पौधा हो गया है। तो इतना बड़ा होने में और कितना खर्चा आया होगा, ये बताइएगा हमें। अब जहाँ तक बात रही, हमारा जो खर्चा लगा है एक पौधे पे 80 रुपए के आसपास लगा है अभी तक। अभी तक का खर्चा जो है आपका, एक पौधे पे 80 मतलब रुपए खर्चा हुआ है पर पौधे पे। हाँ हाँ, जी मान के चलिए अभी ये पौधे में घरिया आ रही है, जी जी फला रहे हैं। जी जी तो जी ये पौधा जो है टेढ़ा हो जा रहा है, इसमें हमको जो है रस्सी भी बांधनी पड़ेगी। जी जी। उसकी कास्ट अलग की है। पट्टियाँ आती हैं प्लास्टिक की, वो 88 रुपए से 86 रुपए, 90 रुपए में मिल जाती हैं। जी जी तो उनको कहीं कहीं पर बंधा भी है। जी जी जी। ठीक है, तो अभी पूरे खेत में नहीं बंधा है, क्योंकि घरिया भी आ गई, थोड़ा समस्याएं थी, कुछ परेशान, मतलब कि कहीं पे कुछ काम था, जी वहाँ चले गए थे, लेकिन 1-2 दिन में बंधवा देना है सब। जी। जैसे कि आपने कहा कि केले के पौधे में पट्टियां बांध के लगानी पड़ेगी, जो नए किसान जुड़ेंगे उनको तो नहीं पता है कि कौन सी पट्टी क्या कैसे बांधी जाती है। तो हमारे छायाकार जी जो वीडियो बना रहे हैं, वो थोड़ा सा दिखाएंगे कि पट्टी जो लगाई गई है वो कैसे लगाई गई है। तो आप किसान साथियों देखिए, ये पट्टी जो है यहाँ पे लगाई गई है। ये जी पट्टी उसकी घरिया उधर की साइड निकली है, जी, पश्चिम साइड में। ये घरिया है इसकी। हाँ हाँ। जी, और ये घरिया से जो है आप इसको जो है यहाँ से बांधते हैं, और नीचे कहाँ ले जाके बांधते हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा। दूसरे वाले पेड़ की जड़ में बांध देते हैं। जी जी। तो इससे हमारा पौधा जो है झुकता नहीं है उधर को। जी जी, जैसे कि जितने ये पौधे हैं, जैसे इसको सारे पौधे में जब आ जाएगा केला, जब घरिया लटक जाएगी, तो सब पौधों को बांधना पड़ेगा या एक ही दो को बांधना पड़ता नहीं है? नहीं, सारे पौधों को बांधना पड़ता है, 1-2 को नहीं बांधेंगे, क्योंकि घरिया तो सब में आनी है। जी जी। हैं। अंदर का पौधा तो एक दूसरे से आप टच कर देंगे, जो बाहर
बाहर का पौधा होगा उसको क्या करेंगे हाँ, आप? बाहर के पौधे को हमारे पास बांस की बल्ली हो या जो है सफ़ेदे की बल्ली हो, उसको लगभग 2 फीट ज़मीन में गाड़ करके जी जी, उसमें भी यही प्रोसेस कर देंगे। यही प्रोसेस कर देंगे। हम्म। तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा और ये कितने दिन की फसल होती है, ये भी थोड़ा किसान भाइयों फसल को ये 14 महीने की होती है जी 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 और इसमें जो है मान के चलिए कि अगर 35 किलो एवरेज लगा लें जी पर पौधे में, जी तो लगभग अगर मान लीजिए शुरुआती दौर जो है केले का, जो नवरात्र स्टार्ट होता है नवरात्रि, जी 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 उसमें 14-15 रुपये रेट रहता है। जी 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 तो अगर मान लीजिए 14 रुपये में या 13 रुपये में बिकता है तो अच्छा फ़ायदा देता है केला। जी 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 अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक पौधे में लगभग 35 किलो की घरिया आई है जी 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 और उसका रेट निकाल के देख लीजिए 14 रुपये किलो के हिसाब से कितना आएगा। जी जी जैसे कि हम अगर अनुमान लगाएं तो लगभग आपका 4 लाख रुपए का इनकम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4 नहीं होगा तो 3-2.5 के अप्रॉक्स में तो इनकम हो ही जाएगी। हाँ हाँ, मान के चलिए 3 लाख के आसपास और इनकम हो लागत जाएगी। आपकी कितनी लगभग रहेगी? मान लीजिए आपको 2.5 लाख रुपए टोटल इनकम होती है, खर्चा उसमें कितना काट देंगे? खर्चा अभी तक मान के चलिए जो है नहीं, 80, टोटल खर्चा कितना काटेंगे हम? मान टोटल के चलिए अनुमानित आप मान के बताइए। चलिए कि जो है 60,000 खर्चा काट दीजिए। कुछ किसान तो 80,000 90,000 खर्चा कर देते हैं, जी लेकिन हमने गोबर की खाद से खेती किया था, जी जी इसलिए जो है थोड़ा सही है, जी खर्चा कम लगा है। अगर कोई युवा वर्ग है, मतलब आपकी तरह कोई है और आपसे जुड़ना चाहता है और केले की खेती करना चाहता है, आपसे जानकारी लेना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर हमसे कोई जानकारी लेना चाहता है केले की खेती के बारे में, जी 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 तो ये केले की खेती बहुत मुनाफे वाली खेती है जी जी और इससे अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है जी जी और किसान इससे जुड़ कर अपना अच्छा भविष्य जैसा भी कि बना आपने सकते हैं। युवाओं को अच्छी इनकम के बारे में बता दिया, मैंने सुना था कि इसमें बीमारी आती है। मैंने कहीं पे सुना, आप में तो भगवान की दुआ से क्या हुआ, आप में बीमारी नहीं लगी, लेकिन क्या बीमारी आती है उसकी नॉलेज होगी आपको, थोड़ा किसान भाइयों को बता दीजिए। इसमें जो है जब पौधा छोटा होता है जी 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 तो उसमें काला राढ़ नामक बीमारी आती है। जी 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 उसमें क्या होता है कि जो तना जो कल्ला निकल रहा होता है नीचे मतलब से, जैसे ये कल्ला है, जब ये नीचे से निकलता है नहीं, यहाँ हाँ, इसकी जो पत्तियां नई शुरू होती हैं जी 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 वहीं से वो पूरा अंदर ही अंदर काला पड़ जाता है। जी 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 पूरा ठीक है ना, तो पूरा उसमें उसमें जो है फिलहाल मेरे खेत में ऐसा कुछ दिखा नहीं, जी जी उससे जी पूरा खेत तक बर्बाद हो जाता है, लगभग बहुत सारी नुकसान भी हो जाते हैं। जी 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 हाँ। सर ये बताइए, जैसे कि आपने ये जगह छोड़ा है इतना बीच में, इसमें कोई मल्टी क्रॉपिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा नहीं, बताइए। फिलहाल हमने मल्टी क्रॉपिंग लिया नहीं है क्योंकि इसको हमने 5-6 बार जो 6 से 7 बार जुतवाया है जी 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 छोटे वाले पावर इधर टिलर लेके से, बताइए जी सर। छोटे वाले पावर टिलर से जुतवाया हुआ है। जी 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 तो अगर इसमें मल्टी क्रॉपिंग रहती है तो थोड़ा केले की बढ़वार में नुकसान हो जाता है, जी 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 तो जी पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमको केले को पानी देना है जी जी और उस समय मान लीजिए आलू बो दिए हैं, जी 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 तो आलू जैसे केले को पानी देना है, आलू मतलब जब आलू रहेगी जी 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 तो केले की सिंचाई सही से नहीं हो पाएगी। जी 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 इसलिए जहाँ तक मेरी सलाह ये है कि इसमें मल्टी क्रॉपिंग ना की जाए, जी 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 क्योंकि इसको बार बार जोतना भी होता है, कोई फसल खड़ी है तो कैसे जोतेंगे, समस्या ये है ना, जी जी ये बात है। जैसे कि जो लोग युवा हैं हमारे जैसे और आपके जैसे, आप तो खेती में आ गए, वो लोग क्या है कि खेती में नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं मेहनत बहुत है, खेती क्या करें, उसका कोई मतलब नहीं है। युवाओं को खेती में आने के लिए क्या सलाह देंगे, उसके बारे में बताइए। आप युवा खेती में आए ना आए, इसके बारे में बताइए। खेती मुनाफे का सौदा है, ये सही है। जी और जो लोग खेती नहीं करना चाहते हैं जी और 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, जिनके पास यहाँ पे भूमि खेत यानी अवेलेबल है जी 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 या वो रेंट पे ले सकते हैं, तो 2-4 बीघा करें जी जी तो इससे फ़ायदा होगा। जी। और फिलहाल अपने घर पे रहेंगे तो यहाँ का वातावरण कितना सुंदर और स्वच्छ है, जी 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 हवाएं अच्छी चलती हैं, और खेत में रहेंगे थोड़ा बहुत काम करेंगे जी 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 तो उससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा जी जी और फ़ायदा तो होना निश्चित है। जी। क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा हो जी जी और अगर बीमारी हो जाती है जी 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 तो सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। जी 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 कम सर। से कम हम कुछ ऐसा जान करके ना करें। अब जैसे मान लीजिए वहाँ कंपनी में है, काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्री में है, जी सर। ठीक है, जी सर। तो वहाँ पे लोहा कट रहा है, उसकी छिलाई हो रही, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जी अगर वहाँ पे एक काम करता है बंदा तो कुछ ना कुछ लोहे के जो है कण उसके अंदर जाते रहते हैं, उससे भी नुकसान हो सकता है शरीर को। जी सर। और यहाँ पे हैं, जब खेत में काम करेंगे पसीना निकलेगा और पसीना निकलने से बहुत सारे रोगों का निवारण होता है। हाँ निवारण भी हो जाता है जी जी और यहाँ पे हमारा फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे फ़ायदा भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बहुत कंपनियों में देखा, जबकि मैं भी खेती करता हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो कंपनियों में क्या है कि या कोई भी जॉब हो तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। आज इस कंपनी में भी, कल दूसरी कंपनी में, मैनेजर की डांट सुनो, मालिक की डांट सुनो, ये भी तो बड़ा अजीब लगता होगा।
हाँ, ये बात है जी कि अपना काम तो भाई अपना होता ही है। जी जी मालिक बन के जीना है तो खेती में काम करें। जी जी अपना किसी को रोज़गार भी दे सके, 2-4 लोग यहाँ पे हमारे जो बेरोज़गार हैं घर पे बैठे हैं उनको काम भी मिल सकता है। जी 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 तो इससे भलाई भी होगी जी और भगवान की तरफ से पुण्य का काम भी हो जाएगा। जी जी अगर आपकी वजह से कोई कमा खा रहा है जी जी तो ये तो अच्छी बात है ना। जी जी और मेरी समझ से खेती बहुत बहुत अच्छी है। जी जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे किसान भाई होनहार किसान राज प्रकाश जी ने केले की आपको संपूर्ण जानकारी दी और केले के बारे में एक एक चीज़ बताया उन्होंने, और केले की खेती उन्होंने पहली बार की है। उनका पौधा कितना अच्छा है आप देख सकते हैं, पीछे का पूरा नज़ारा क्या है, और काफ़ी अच्छा है। और इसमें अभी इसमें ये फल आना शुरू हो गया है। अभी लगभग इसमें 40% जो है गौद निकल गई है इनकी, 40 से 30% जो है गौद निकल गई, अनुमानित मैं बता रहा हूँ। किसान साथियों, केले की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इनसे आके जुड़िए, आप इनसे जानकारी लीजिए और ये सारी जानकारी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कॉल भी कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, एड्रेस तो आपको इन्होंने बता दिया है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं एक बार ये बोल देते हैं, आप अगर नोट करना चाहेंगे तो उसको आप नोट कर सकते हैं। सर अपना थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए किसान भाइयों को। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6387 जी 62 60 73। रिपीट कर दीजिए हाँ, दोबारा से। 6387 62 60 73। इस पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या होती है केले से संबंधित तो सारी जानकारी हम दे देंगे, चाहे जितना 24 घंटे में, चाहे आपको जब फ़ोन कर ऑर्गेनिक सकते केला हैं। खिलाएंगे। ऑर्गेनिक केला का मतलब है थोड़ा बहुत तो इन्होंने प्रयोग किया, बट पहली बार इन्होंने खेती की है, लेकिन जिस तरह से पहली बार इन्होंने खेती की है काफ़ी अच्छी खेती है और काफ़ी ग्रोथ किया है इनका पौधा। तो किसान साथियों, वीडियो को देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।